आखिर भारत में ही क्यों हुआ हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जन्म? हिंदू देवी देवताओं के बारे में कितना जानते हैं आप? और क्या कभी ये सवाल आपके मन में नहीं आया कि आखिर श्री राम और श्री कृष्ण सभी भगवानों ने भारत में ही क्यों जन्म लिया? आखिर क्या खास बात है इस भारत की भूमि पर जो हर देवी देवता ने अपने जन्म लीला के लिए इसी मिट्टी को चुना? तो क्या ये सवाल कभी आपके मन में भी आया कि जब दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे देश हैं, तो फिर भारत ही क्यों चुना हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने? तो चलिए इसका जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में भारत को देवताओं की जन्मभूमि कहा जाता है, क्योंकि महादेव की नगरी कैलाश पर्वत हो या फिर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा या फिर श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। लेकिन क्यों इन सभी देवी देवताओं ने भारत को ही चुना? तो इसके पीछे का रहस्य समझने के लिए हमें भारतवर्ष के इतिहास को करीब से देखना होगा, और ये सभी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारतवर्ष का जिक्र वेदों, ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है, लेकिन आज का भारत और 1000 साल पहले का भारत बिल्कुल अलग हुआ करता था। दरअसल तब भारत को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था, और तब का भारत इतना छोटा भी नहीं था। अगर मार्कंडेय पुराण को टटोल कर देखा जाए तो जम्मू द्वीप भारत की उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में ज्यादा फैला हुआ था, और तब से इसे गोंडवाना द्वीप भी माना जाता था। लेकिन धरती में हुई हलचल से टेक्टोनिक प्लेट्स हिली और ये 7 महाद्वीपों में बढ़ गया, जो फिलहाल में एशिया महाद्वीप कहा जाता है, और सभी देवताओं का जन्म जम्मू द्वीप में ही हुआ था। लेकिन सनातन धर्म का इतिहास इससे भी ज्यादा पुराना है, जिसका आधार हम पर्वतों को कह सकते हैं। लेकिन धरती के टुकड़ों में बढ़ जाने की वजह से अलग अलग देश बन गए, जिनमें से हम एशिया महाद्वीप के भारत में रहते हैं, जहाँ पर महान कैलाश पर्वत स्थित है, जो उस समय धरती के बिल्कुल बीच में हुआ करता था। और भारत को देवी देवताओं का स्थान मानने का एक कारण यह भी है कि भारत में शुरुआती दौर में सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और खुदाई करने पर यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा भी अक्सर मिलती ही रहती है। दोस्तों, आज जिसे हम भारत के नाम से भी जानते हैं, वह कभी आर्यव्रत की भूमि हुआ करती थी, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन जैसे देश भारत में ही आते थे। अब भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में भी लोगों की अलग अलग राय है। कोई कहता है कि श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भूमि को भारत नाम दिया। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कुरु वंश में पैदा हुए राजा दशरथ और उनकी पत्नी शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इस भूमि को भारत नाम किसी ने भी दिया हो, लेकिन यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सारे हिंदू मंदिर केवल भारत में ही है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज से हजारों साल पहले का भारत इतना सिमटा हुआ नहीं था। आज हम जिसे अखंड भारत कहते हैं, वह आर्यव्रत की भूमि कई देशों को मिलाकर बनी थी, और आज भी भारत के अलावा दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं। बस फर्क इतना है कि इस भूमि का खंडन हुआ तभी देवी देवताओं के जन्म स्थान भी छिन्न छिन्न हो गए, लेकिन भारत में इसका इतिहास अभी तक बना हुआ है। तभी तो आज हम अयोध्या को श्री राम की नगरी मानते हैं और गोकुल मथुरा को श्री कृष्ण की, वही कैलाश पर्वत को महादेव की नगरी, और इसी के साथ भारत में ही सबसे ज्यादा सनातन धर्म की लहर गूंजती है। पूजा, हवन, यज्ञ, तीज त्योहार सभी पूरे उत्साह के साथ भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तौर तरीके से मनाए जाते हैं। अब चाहे आप नदियों को ही देख लीजिए, गंगा नदी हिमालय से निकलकर भारत में ही बहती है, वहीं यमुना, सिंधु, गोदावरी का भी यही हाल है। तो भारत में बहने वाली नदियां भी पूजनीय मानी जाती हैं, और दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा मंदिर बने हुए हैं तो वह भी भारत में ही है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भारतवर्ष का इतिहास इतना पवित्र है कि लोग खुद ब खुद किसी देवी देवताओं की जन्मभूमि मान लेते हैं। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो की जानकारी को सभी को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है। इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से आप सभी को पूरी जानकारी के लिए और आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।